नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। कल है अहोई अष्टमी, जिसकी तैयारी के लिए मैंने शाम को ही मम्मी के हाथ में मेहंदी लगाने लगी। मैंने तो अपने हाथों में करवा चौथ पे मेहंदी लगा ली थी, मम्मी रह रही थी मम्मी के, फिर मैंने मेहंदी लगा दी। साथ में यहीं पे बच्चे बैठे, ढुल्लो मेरे हाथ की चूड़ी लेके गोल बना के उस अद्दू के हाथ पर मेहंदी लगाने की कोशिश करी थी। बाद में उसने फ्लावर वाली पेंटिंग अपने दोनों हाथों पे ड्रॉ करवा ली मेहंदी से। और फिर अगले दिन सुबह के टाइम पे गली में सुबह सुबह ही करवे वाले भैया आ गए थे, मम्मी ने उनसे करवे खरीदे। फिर मैं लग गई घर के सफाई के काम में। सफाई करने के बाद में नहा धोकर मैंने इनके लिए बनाया फटाफट नाश्ता। जब तक मैंने इनको ला के दिया नाश्ता, ये नाश्ता कर रहे थे, मैंने इनकी करी लंच की तैयारी। लंच पैक करने के बाद में ये ऑफिस जाने के लिए हो गए थे तैयार। ये निकले ऑफिस, मैंने इनका बैग भी पैक कर दिया था। इनका पहला वाला बैग चूहों ने बुरी तरह से काट के बिल्कुल बेकार कर दिया था, तो इनको दूसरे बैग में ही मैंने लंच पैक करके लंच दे दिया था। और ये निकले ऑफिस। इनके ऑफिस निकलते ही मैंने थोड़ा करा रेस्ट। और यहाँ बच्चे दोपहर के टाइम में स्कूल से आ गए थे। बच्चे स्कूल से आए और उसके बाद में उनको दिया मैंने खाना पीना। कहानी सुनने की तैयारी, दोपहर के टाइम पे हम लोगों ने कहानी सुन के अर्घ देकर लग गए शाम की तैयारी में। शाम को भी मैंने थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करके रात का खाने पीने का इंतज़ाम करने लगी। शाम की पूजा के बाद में, जिसमें हमने मीठे में हलवा बनाया था, साथ में पूड़ी, उससे अहोई अष्टमी बनाकर उनकी करी पूजा। यहाँ पूजा के बाद में हम लोग शाम को ही जाके तारों की छाँव में अर्घ देते हैं, पानी का जो तारों के लिए दिया जाता है अहोई अष्टमी के व्रत में। उनको अर्घ देने के बाद में हम लोगों ने नीचे आए और बचा खुचा मैंने जो भी प्रसाद था वो भी मैंने सारे जितने भी कैलेंडर में देवी देवता थे सबको खिला दिया। और साथ में अहोई अष्टमी पैंडल होता है उसको भी निकाल लिया था। फिर मैंने पानी पी के अपना फास्ट खोला। मम्मी यहाँ हमारे व्रत खोलने के लिए थोड़ी सी मिठाई भी, 2 तरह की मिठाई ले आई, जिसमें से वो लेके आई थी कलाकंद और मिल्क केक। क्योंकि करवा चौथ पे तो हस्बैंड लेके आ जाते हैं, होई पे कोई लाता नहीं, तो इसलिए मम्मी ने होई पे लेके आ गई थी, जिसके अंदर मैंने 2 पीस मिठाई के निकाल के मंदिर पे रखे। और बाकी का फिर हम लोगों ने सब ने एक दूसरे को खिलाया। विराज ने भी वहाँ पे आ गए थे मिठाई खिलाते टाइम, तो उसने भी मुझे थोड़ा बहुत पानी पिलाया। और बाकी सबको एक दूसरे को हमने मिठाई खिलाया। गली में और भी आंटी आ गई थी, उन सब लोगों ने एक दूसरे को खिला के खोला अपना फास्ट। यहाँ पर ढुल्लो भी जब तक खेलते हुए बाहर से आ गई। मैंने उससे बोला बेटा तुम भी खिला दो। अगर मैं ये नहीं करती तो बाद में बहुत रोती कि मम्मी आप सिर्फ विराज को प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते। इसलिए उससे मैंने भी मिठाई खा के पानी पिया। उसकी बड़ी मम्मी ने भी उससे बोला कि मुझे भी खिला दो, उनने सबको खिला के पानी वानी पिलाया। यहाँ फिर मैंने अपनी ये अष्टमी को गंगा जल से धोकर पहन लिया। और पहनने के बाद में थोड़ी ये काली हो रही थी, क्योंकि मैंने चांदी की है तो मैंने वॉश नहीं करने पाई थी, तो इसलिए थोड़ी काली हो गई थी। तो इसके अंदर मैं लग गई थोड़े घर के बचे हुए काम में। वहाँ मुझे बनाना था कचौड़ी, जिसके लिए मैंने सारे मसाले हल्के से रोस्ट करके उनको सिल पे बारीक पीस लिया, जो कि बाद में मैंने प्याज और हरी धनिया काट रखा था उससे मिक्स करके आलू की कचौड़ी बनाने की तैयारी करी। सिल पे इसलिए मसाला पीसा, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। इसको फिर मैंने जो मटेरियल और काटा था उसमें मिलाकर मैंने इसकी अच्छी सी बनाई पिट्ठी। और साथ में मैंने लगाया एक नरम सा आटा और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बैठा दिया रखने के लिए, और बारीक बारीक लोई तोड़ के फिर मैंने यहाँ करी अपने बाकी खाने पीने की तैयारी। पहले थोड़ा बहुत तो हो रखा था, बड़ी वाली भाभी ने करके भेजा था, फिर मैंने थोड़ी सी तैयारी और करी। कचौड़ी बन ही रही थी कि अचानक 5 लोई बची थी, मेरी गैस ख़त्म हो गई थी, जिसमें कि जरा सी पिट्ठी और 4-5 लोई बची। तो मैंने समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैं गई अपनी बड़ी वाली जिठानी के पास, ये सारा सामान मैं पैक करके लेके जाके वहाँ पर बाकी मटेरियल मैंने रख के सब बना के लेके आई। यहाँ सब खा पी चुके थे, तभी अचानक रसोई में से आवाज़ आई। पता चला ढुल्लो किचन में पानी पीने गई थी और स्लेब पर बैठ के वो ये फालतू की हरकतें करने लगी, जिसमें वे सिंक के बर्तन निकाल निकाल के उनको मांजने लगी, जो कि साबुन भी ख़राब कर रही थी और सारी जगह पानी वगैरह फैला रही थी। उससे को मैंने डांटा, तभी वो मुझे जीभ दिखा दिखा के कह रही थी मैं नीचे नहीं आऊँगी। फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती वहाँ से उतारा, और जिसके बाद में फिर उसको मैंने कहा होमवर्क हो गया है, तो पता चला उसने अभी तक होमवर्क ही नहीं किया। तो उसको मैंने थोड़ा डांटा कि होमवर्क कर लो, कल स्कूल जाना है। तो फिर याद आया कि सिलेंडर तो है ही नहीं, अब पता नहीं कल जाना होगा या ना होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उसके बाद में मैंने खोला अपना व्रत।